मजे में लेट्स गो गाना आ रहा है, लेट्स गो, रुकने का नहीं अभी। संभाल ओ भाई यार, किशन ऐसा लग रहा है कि शादी के इस तरह होता है ना ऐसा। ओ उतर गई भाई तुम्हारी। अबे किधर जाना चाहता है? आजा। हेलो, लाइट मारो, लाइट मारो। लाइट मारो। क्या बात है, क्या बात है। हाय हाँ प्लीज कम गाइस बैठ जा भाई, बैठ जा। छोटू नहीं, अरे पांडे हे छोटू मोबाइल के लिए बुला। छोटू तो बीच में रहे, बीच में कॉम्पीट किए ना। छोटू तेरे कारण मेरा हाथ मोटा आता है। हाँ छोटू, हाँ मैं अच्छा ले रहा हूँ। रुक जाओ ना एक सेकंड। अरे बैठे प्लीज लेट देम सिट प्लीज क्या बात? गाइस पहले आगे कैसे मजे में लेट्स गो गाना आ रहा है, लेट्स गो, रुकने का नहीं अभी। संभाल ओ भाई यार, किशन ऐसा लग रहा है कि शादी के इस तरह होता है ना ऐसा। ओ उतर गई भाई तुम्हारी। अबे किधर जाना चाहता है? आजा। हेलो, लाइट मारो, लाइट मारो। लाइट मारो। क्या बात है, क्या बात है। हाय हाँ प्लीज कम गाइस बैठ जा भाई, बैठ जा। छोटू नहीं, अरे पांडे हे छोटू मोबाइल के लिए बुला। छोटू तो बीच में रहे, बीच में कॉम्पीट किए ना। छोटू तेरे कारण मेरा हाथ मोटा आता है। हाँ छोटू, हाँ मैं अच्छा ले रहा हूँ। रुक जाओ ना एक सेकंड। अरे लेट देम सिट बैठे प्लीज लेट देम सिट प्लीज क्या बात? गाइस पहले आगे कैसे So I'm so excited today. इतने गाने हमने सुने हैं, कितने हमको वीडियो के ऑफर हुए। ट्रस्ट मी, कम से कम 12-13 वीडियो के ऑफर हुए। मैंने कहा नहीं, आदिल का लॉन्च है, आदिल बेस्ट नहीं होना चाहिए। हमने सुने गाने में मजा नहीं, वो लोग बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन करना चाहते थे, गाने में मजा नहीं, तो क्या हमारी टाइटैनिक डुबानी थोड़ी ना है। जब कैप्टन ऑफ द शिप कहते जिसको सॉन्ग बोलते, अगर सॉन्ग ही ठीक नहीं है तो टाइटैनिक तो भैया डूब जाएगी। समझ में आया ना? तो वैसे फिर जब हमको अल्तमस ए बी बंसल म्यूजिक, जब हमें शाइना हमारे प्रोड्यूसर बंसल साहब और अल्तमस इन्होंने हमें सॉन्ग सुनाया, पहला अलग सॉन्ग सुनाया, वो बहुत मजा आया, बहुत बहुत। मैं आपको सच्चे दिल से आपको बता रहा हूँ, सच बोलेगी सच बोलेगी। सॉन्ग सुनाया, इतना अच्छा सूफी रोमांटिक सॉन्ग था जिसमें मुझे लिटरली अबाया सब पहनना था। मैं राइट शाइना? फिर जब मैं इतनी खुश हो गई, आदिल इतने खुश हो गए वो सॉन्ग के लिए, ट्रस्ट मी, वो जो म्यूजिक डायरेक्टर था वो आसमान में उड़ने लग गया। उसने उस सॉन्ग का 25 लाख डिमांड किया, एक सॉन्ग सिर्फ देने के लिए, और एक सॉन्ग का उतना डिमांड होता नहीं है, हार्डली 2, 3, 4, मैक्स टू मैक्स 5-6 लाख। यू नो, दिल इतना टूटा मेरा। मैंने म्यूजिक डायरेक्टर कहा तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल से आत्मा से ऐसा उसको बद्दुआ दिया। सॉरी टू से, क्या आप सोच सकते हैं कि सचमुच
मुझे ये गाना मिल गया वैसे अल्तमस का। सिर्फ मैंने कहा साजिद भाई को, शाइना को, बंसल साहब को कि ये म्यूजिक डायरेक्टर जो इसका उसका मैंने पहले हिट सॉन्ग दिया था, ये म्यूजिक डायरेक्टर मेरे दिल में रहने के लायक है। कुड यू बिलीव कि मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मुझे हमें बुलाया गया, साजिद भाई, हमारे एक्शन डायरेक्टर, शाइना, बंसल साहब, हमको सब बुलाए। बोलता है कि आपके मनपसंद का एक सॉन्ग हमें मिला है, 5 सॉन्ग है, आप सिलेक्ट करो। Am I right? So एक सुनाया, wow, this is amazing song. दूसरा सुनाया, oh wow, what a lovely romantic song. थर्ड ये सॉन्ग था, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। ऐसे यही चाहिए मुझे यही चाहिए। बाद में पता चला ये तो मेरी दिल की स्टोरी थी। बाद में पता चला कि हमारे जो सिंगर है उसकी दिल की स्टोरी थी। So ऐसे हमें ये सॉन्ग मिला। एंड ट्रस्ट मी कि लोग कहते हैं कि पहले सैड सॉन्ग क्यों, मैंने कहा पहले सैड सॉन्ग क्यों नहीं। हर कोई पहले नया नया प्यार भरा कपल होता है तो रोमांटिक सॉन्ग करते हैं, बादलों में यहाँ, गार्डन में यहाँ, वहाँ। हमारी शुरुआत दिल तोड़ने से हुई, इट्स अ स्टोरी। तो पहले से ही हमने जनता को इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग दे दिया है, जनता दिस इज जस्ट अ सॉन्ग। In real, we love each other like mad. But ये song है, देखिए real life अलग होती है, real life अलग होती है, तो this is a real song. So ऐसा हमें ये song मिला, and फिर आदिल को भी बहुत पसंद आया। आदिल ने बहुत अच्छे पूरे acting classes, first time he's a businessman. फिर उन्होंने इतने अच्छे acting classes लिए, 7 to 8 days में एक्टिंग क्लास के बाद फिर अक्षय जो हमारे डायरेक्टर है वो आए, सब लोग बैठे, उन्होंने स्टोरी बताया। तो उसी हिसाब से आदिल ने अपना प्रिपेयर किया। अब मैं बहुत बोल चुकी हूँ, अब मैं आदिल को माइक दे रही हूँ। ऑल द बेस्ट आदिल। First of all, I would like to thank everybody. This is my first song. सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा शुक्रिया राखी का for coming in my life. इसकी वजह से ही आज जो गाना मुझे मिला है बिकॉज ऑफ हर। क्या हुआ था, हम लोग ये भी बंसल कंपनी में गए थे, राखी को वो लोग कास्ट करना चाहते थे एक सॉन्ग के लिए। तो बेसिकली इन्होंने पूछा आपकी लव स्टोरी क्या है बताओ, आपकी और राखी की। हम लोगों ने बताया तो इन लोगों ने इनका माइंड चेंज किया और बोला हम चलो हम एक लव सॉन्ग करें। मैंने बोला ठीक है। मैं बोला आई वाज ऑलवेज She told that, and I was always nervous. I said, I don't know acting, I cannot do ye wo. Then she called Ram sir, please come in. ये है मेरे acting teacher जो song में So ये है ये हमारी दोनों की जिंदगी में रियल विलन नहीं है। विलन। रूमर्स पे ट्रस्ट ना करें, कृपया अफवाहों पे ध्यान ना दें। So ये क्या फनी है, लोग देख चुके हैं वीडियो में। ओके सो ये है मैं बोला आई डोंट नो एक्टिंग सर ये हो। तो इन्होंने मेरी 6-7 दिन की क्लास ली, जैसे जैसे सर ने मुझे सिखाया है। रेस आप लोग बोलो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं आप लोग बोलो जनता क्या है। देन उसके बाद क्या हुआ, साइमल्टेनियसली मुझे अक्षय सर मिले। सर आइए। क्या बात है, सब बहुत तो हमारे तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं कि जो डायरेक्टर द डैशिंग हैंडसम डूड जो आदिल से एक्टिंग करवा लिया, जो हमारे डायरेक्टर है अक्षय। अक्षय जी। तो अक्षय सर आए, अक्षय सर आके मुझे बोले तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे अंदर से एक्टिंग निकालूंगा। बेचारे ने बहुत मेहनत की मेरे पीछे। नंबर 1 मेहनत तो राखी की है, पूरे सेट में लगा आता है मेरे पीछे मेहनत। फिर सर और अक्षय दोनों ने मेरे से बहुत 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 अच्छा काम लिया है। आई फील मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि एक नॉर्मल इंसान को भी हम एक्टर बना सकते हैं, क्योंकि अभी बॉलीवुड में हीरो की बहुत कमी है। तो भाई आदिल दुरानी आ चुका है। Shaina, please you also come. No? She's a Our co-producer Shana Sansara, please come here. कहाँ है भाई अल्तमास? Where are you? Golden Boy. आशिफ भाई प्लीज आ जाइए।
amazing. वाह, तो हम आगे की बात कंप्लीट करेंगे, फिर सब लोग एक बार। जी बिल्कुल। सो उसके बाद सॉन्ग हुआ, सॉन्ग स्टार्ट हुआ, बहुत लोगों ने मेहनत की है, जैसे सॉन्ग कंप्लीट हो चुका है। आई वुड लाइक एवरीबॉडी टू सपोर्ट मी, मुझे सपोर्ट करो, मुझे बताओ कुछ कमी है तो मुझे बताओ। एंड अभी मेरा सॉन्ग जो है जहता क्या है। थैंक यू। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी, क्या आप लोग हकीकत जानना चाहेंगे? या आदिल जो है उन्होंने कभी फेक कैमरा फेस नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि कोई आर्टिस्ट ऐसे बता पाएगा, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, सुबह तक जो मैं टॉर्चर हुई हूँ आप ये करेक्ट है। आप सोचो, मेरे और राज भाई, मेरे भाई है, जो हमारा जो लव सीन के लिए जो वो ऐसे सब हो रहा था, आदिल जो रियल गुस्से में आ रहा था, सुबह तक जो मेरी बैंड बजी, उसने तुम्हें हाथ कैसे लगा? उसने तुम्हें हाथ, अक्षय सर तुम्हें उसने ऐसे किया कैसे? उसने तुम्हें हाथ, मैंने कहा भाई ये वो हम एक्टर है, अरे भाई हम एक्टर है। इनकी धुलाई हुई, मेरी धुलाई हुई सुबह 5 बजे तक। ऐसा डेडली एक्सप्रेशन था कि मैंने कहा डायरेक्टर मुझे बोल रहे हैं, अरे वो डूड वाला एक्सप्रेशन लेकर गया। हाँ वो सुबह तक मैं अभी रो रहा हूँ, जल्दी शूट कर लो, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। और एक शॉर्ट के बीच में ना राकेश और मैं खड़े हैं, हमें रोमांस वाला फील देना है और मुझसे आ नहीं रहा क्योंकि मैं बार बार आदिल को देख रहा हूँ। मैं भाई को क्या हो गया यार, भाई मैं करो ना, ऐसे करो ना। मैं कर रहा हूँ ना, 1 मिनट। So this is real story कि जब एक इंसान बिजनेसमैन मैसूर से मुंबई आता है अपने सपनों की दुनिया बसाने, उसे एक्टर बनना है और सडनली उसे मालूम नहीं कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऑपोजिट है और सडनली दूसरा आदमी आके उसे प्यार का सीन करता है, उसके तोते उड़ जाते हैं, भाई साहब ये क्या हो रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों छू रहा है? अरे वो हम एक्टर है, उन्हें आप भी उन्हें पता चल रहा है। एक बात बताता हूँ, वो सीन मेरे से डिस्कस नहीं था, तो स्क्रिप्ट में डिस्कस नहीं था। इन पर्टिकुलर अक्षय सर ने वो नहीं कर सकते। स्क्रिप्ट भेजे थे 2 बार 3 बार 4 बार, वो स्क्रिप्ट में वो पैराग्राफ ही नहीं था। I was like, क्या नहीं था, I was like, क्या है ये नया, क्या है ये, क्या हो रहा है? सुबह 4-5 बजे तक जो मैंने झेला है वो हमने बार बार जाकर बोला, अरे आज और शूट में बहुत लेट हो रहा है, कितना टाइम, जो हमने वैन में झगड़े किए हैं। मैंने बोला जान ये सीन है, जान ये सीन है, नहीं उसने तुमको छुआ कैसे? ओ गॉड। लेकिन आज उनको समझ में आया कि हाँ जो भी रोमांटिक सीन होता है, पर्सनल लाइफ अलग, बॉलीवुड की फिल्मी लाइफ अलग होती है। अगर वो हमारा सीन नहीं होता, तुम्हारा दिल नहीं टूटता, तुम गाना नहीं गाते, दूसरी लड़की होती तो इतना फील नहीं होता ना, राखी की वजह से। दिल का मामला है, दिल का मामला है, कमाल है, कमाल है। और मैं आपको बताऊं, मैं जब स्क्रीन पर देख रहा हूं मैं वैसा नहीं हूं ना, ध्यान रखना। ये बहुत प्यारा सा रिश्ता है। शी इज माय सिस्टर, आई लव माय सिस्टर, नो डाउट। एंड रात सर को डर है बाहर चलते चलते अंडे वंडे ना मार दे। तो मैं रियल लाइफ विलेन बिल्कुल नहीं हूँ और मैंने बड़ा कुछ चिल्ला सेट पे, नो डाउट बहुत मजा आया। सुबह तक जो झगड़ा हो रहा था, नहीं ऐसा कुछ नहीं, जस्ट रिलैक्स, जस्ट शॉर्ट। मुझे देखिए बहुत ही नॉर्मल अच्छा। होना पड़ा। और सामने से मुझे मिला प्रेम चोपड़ा का टाइटल। उसके बाद तो मैंने 2-3 दिन क्लास भी नहीं ली सर से एक्टिंग। He was very upset, yeah. Yes, no doubt, but it turned out beautiful जैसा आप सब लोगों ने देखा। कमाल की केमिस्ट्री दिख रही है। ट्रायंगल लव स्टोरी जो है, जो अक्षय जी ने एक कोशिश की थी बनाने की, उनका विजुअलाइजेशन जो था, उनका जो विजन था, वैसे ही सामने आया। देखिए सुनिए वो क्या कहना चाहता है। डायरेक्टर नहीं बीच में होना चाहिए। So basically first of all जब हमें गाना मिला ये वाला, तो कुछ अलग करने का था कि जो आपसे बात ही करते आए हैं, हमें कुछ उनको अलग हम पोर्ट्रे करना था। तो हमने एक सैड म्यूजिक वीडियो ट्राई किया और पहले रोमांटिक मुझे बोला गया था, फिर बाद में मुझे बोला कि कलर करते हैं, तो हमें इतना बढ़िया गाना मिला था भाई का, देन हमें वो सैड सॉन्ग नहीं, पहले तो ऐसा हुआ तू मेरी जान, तू मेरा प्यार, तू मेरी जिंदगी, तू मेरी महबूबा। फिर वो गाना हमसे चला गया तो बाद में तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। भाई ये क्या हो रहा है? सोचो। बट ये बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि हम कैसे कैसे करने वाले चीज़ों को। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, आदिल की तारीफ में करना चाहूँगा। एक फ्रेशर बंदा अगर है
तो एक उसको ना सीखने की चाहत होती है, पैशन होता है कि यार अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सिखाओ। तो वो बार बार आके बोलते थे इवन आफ्टर टेक, यार मैंने अच्छा किया, अगर नहीं किया तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ, प्लीज मुझे एक बार और करना दो। तो भले 6 की जगह 7 मिनट दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा काम होना बहुत जरूरी होता है। और वो एक पैशन मैं बंदे को आगे बढ़ता है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। राखी जी का सपोर्ट इतना बढ़िया था सेट में, टेक्निकली भी वो इतनी स्ट्रांग है कि मेरे को हेल्प कर रही थी कि यहाँ लोग दे देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे शॉट ले लेते हैं और आदमी को ऐसे दिखा सकते हैं। 15-20 साल कहीं तो काम आएंगे। Exactly. तो मुझे बड़ा मजा आता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी टीम है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है काम करने में। And thanks sir also. Thank you very much. अभी थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। Yeah. अब भाई Yes. ये अभी डैशिंग हमारे म्यूजिक डायरेक्टर अल्तमा, सॉरी दोनों भाई तो है। म्यूजिक डायरेक्टर आसिफ फरीदी और हमारे सिंगर। तो आप कुछ कहेंगे पहले, फिर गाना गाएंगे। डेफिनेटली ये गाना बहुत ही मेरे दिल के करीब है। जब ये गाना बना तो मैं बहुत ही अलग जोन में था और मैं यही चाहता था कि ये बहुत बड़े लेवल पर आए और इसकी स्टार कास्ट जो हो वो बहुत ही अच्छी हो। और जब मुझे पता चला कि राखी जी और आदिल भाई है मेरे, तो मतलब मेरा दिल खुश हो गया है और मुझे लगा कि 100% ये गाना बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है और बहुत बड़ा हिट होने वाला है इंशाल्लाह। और ये जाने वाला है 100 मिलियन अवार्ड इंशाल्लाह। तो और जब अल्तमश भाई ने मेरे ज़्यादा से ज़्यादा गाने जो अभी आए हैं उनको आवाज़ अल्तमश भाई ने दी और जब ये गाया अल्तमश भाई ने, वाह क्या बात है, इतना खूबसूरत गाया है, इतना खूबसूरत गाया है। जब आप लोग सुनेंगे और आपने टीजर सुना ही होगा, कैसा लगा आप लोगों को टीजर? बहुत अच्छा। क्या बात। तो अब गाना आने वाला है, आप सुनेंगे अल्तमश भाई की आवाज़, मतलब 4 चांद लगाती है, बहुत ही जबरदस्त। ये सुनिए अभी। Magical voice, magical voice. आपने इतना बढ़िया गाना बनाया और मुझे आपने गवाया। आई एम सो हैप्पी बिकॉज क्या है ना कि अभी जो मेरा लास्ट सॉन्ग शायद आप लोगों ने सुना होगा, 1 मिलियन रिटर्न में काफ़ी पॉपुलर हुआ और क्या होता है ना कि उसके बाद फिर आप कैसे अपग्रेड होते हो। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि उसके बाद जो मेरा गाना आ रहा है तो मेरे दिल में रहने के लायक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये गाना बहुत ही पसंद आने वाला है। और जो राखी जी सुपरस्टार राखी जी ने जो काम किया है इसमें और आदिल ने, माय ब्रदर, ऑल द बेस्ट भाई आपको। और अक्षय भाई आपको ऑल टाइम फेवरेट अक्षय भाई ने जो डायरेक्ट किया है सॉन्ग, बहुत ही मतलब अलग लेवल पे किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। माय ब्रदर राज भाई और शायना जी, साजिद, अबे सर, पूरी टीम को मेरी तरफ से थैंक्स। और मैं चाहता हूँ, मैं 2 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि बैक टू बैक शो चल रहा है, लेकिन मैं गाऊंगा और मेरा गला साथ देगा। कैमरे के लिए खड़ा हो गया। डांस भी साथ में हो जाए। गाइए राखी और आदिल डालेंगे। यस यस ऑफ कोर्स। हिलो पर जी। मैडम आप पीछे। जिद पे अड़ा मैं मांगी दुआएं रब से लड़ा मैं। ओ ओ ओ ओ जिद पे अड़ा मैं मांगी दुआएं रब से लड़ा। तू ही थी वो जिसे जान कहता था ये, अब तू ही जान कहने के लायक नहीं। राखी सावन तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। अंदर से मुझको तोड़ा है तूने, किस मोड़ पे लाके छोड़ा है तूने, तू मेरे दिल में
नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। मोस्ट लाइक तू कैसा जाई है, तुझे याद न मेरी आई है, मेरी जान पे बनाई है, तुझे याद न मेरी आई है। So much. A huge round of applause for Altamashi. Very beautiful, sir. Very beautiful. I would like बर्थडे पे गए थे क्या? तब बड़ा था भाई, कैसा आदमी है यार, बुलाया नहीं। एक्चुअली मुझे बुलाया अक्षय भाई ने, लेकिन मैं यहाँ पे था नहीं क्योंकि अभी शो पूरी बिल्डिंग हिल रही थी कल अक्षय के बर्थडे पे। लोकमंड वाला के मेन रोड से एड्रेस का जरूरत है तब ढूंढने की, इजीली चलेगा पूरी बिल्डिंग में। आज साजिद भी हिल रहा है। ये जो कर हुआ राज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अल्तमश जी ने जो कल किया है, अक्षय जी कुछ कहना चाहते हैं, उनके बर्थडे पर ये नहीं आए। तो मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। अब आज के बाद कोई भी मेरा दिल दुखाएगा तो मैं यही कहने वाला हूँ। और कोई भी किसी का भी दिल दुखाता है, सही बात है। सुबह सुबह जब हुआ था, ब्रेड थोड़ी पुरानी थी उसने, तो मैंने कहा इतनी पुरानी ब्रेड क्यों दी थी मुझे, तू मेरे दिल में रहने के लायक है। आज मुझे एक ऑटो वाला मिला था। मैंने ऑटो को कहा कि मुझे जाना है, एक्चुअली ही वाज वेरी बिजी का कार नहीं थी। मैंने कहा कि उसने शक्ल देखा, वो जान रहा है कि मेरे राखी सावंत हूँ, पता नहीं मैडम हम उधर नहीं जाते। मैंने कहा क्या तू मेरे दिल में रहने के लायक। जबरदस्त जबरदस्त। तो आपके कुछ सवाल, कुछ जवाब, कुछ क्वेरीज अगर हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं। An upcoming new talent is knocking the door of Bollywood, and I believe he has the ingredients to become what he wants to become. तो कुछ कहना चाहते हैं आदिल साहब आप बॉलीवुड के बारे में, जिस तरह से आपकी एंट्री हो रही है, आपके आगे के क्या ख्यालात हैं, क्या सोच है और जज्बात हैं, थोड़ा सा रूबरू हुई मीडिया से बताइए। बहुत मेहनत तो करूँगा, बहुत मेहनत करने वाला हूँ। आई वांट मीडिया तो सब कुछ है, मीडिया मेरी आवाज़ पहुंचा सकती है जनता तक। आई वांट जनता की मुझे सपोर्ट करो। मैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स करने वाला हूँ। एक प्रोजेक्ट तो मेरा नेक्स्ट रेडी है। सो आई वुड लाइक कि और मुझे ज़्यादा प्यार मिले, सो दैट मैं ज़्यादा काम करूँ। और हमारा एक एकेडमी भी बहुत जल्द खुलने वाला है, राखी सावंत एकेडमी ऑफ एक्टिंग, डांस, एवरीथिंग। आप लोग को बुलाएंगे हम, प्लीज आइए। नेक्स्ट 10 डेज में तो ओपनिंग है हमारी। स्टे ट्यून्ड, विल रॉक। थैंक यू। Sir, you did a very great job. बिल्कुल देख के लगा नहीं कि आपका डेब्यू सॉन्ग था, बहुत अच्छे से किया आपने, डेफिनेटली सबको पसंद आएगा। डलाने का नहीं। You did a very good job. So I think we all will agree, guys. He did a गाइस सबसे मेन जो माल लगाते हैं उनसे तो बात कर लिए सर, जो हमारे प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर बंसल साहब कहाँ हैं? आपने कहा माल माल नहीं वो भी माल है। एबी बंसल म्यूजिक की तरफ से मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, क्योंकि आपके बिना तो हमारा गाना चलेगा ही नहीं, क्योंकि मीडिया सपोर्ट नहीं करती है तो कुछ होता ही नहीं है। मीडिया के बिना कुछ भी नहीं है। अगर मीडिया है तो वो एक्चुअली देखा है तो गॉड है, वो बाइबल की तरह हमारे साथ हमेशा रहती है, हमें गाइड करती रहती है कि कैसे करना चाहिए। और मीडिया की बनाने वाले मीडिया, हाँ, और मीडिया की वजह से हमें आप लोग के सपोर्ट की वजह से हम इतना कुछ सोच सकते हैं कि हमारा सॉन्ग आगे चलेगा, वायरल होगा और बढ़ेगा। अगर आप लोग नहीं आते, अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो ये सोचना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जब तक किसी को पता ही नहीं लगेगा। मैं तो 1000 वीडियो डालती हूँ, कोई देखता भी नहीं है मेरा वीडियो, क्योंकि कोई जानता ही नहीं, कोई मीडिया नहीं आती ना उसमें। तो अगर आप लोग आते हो और इनको वायरल करते हो तभी वो चीज़ आगे जाती है। और एक चीज़ और बोलूँगी, जब हम ये सॉन्ग कर रहा हूँ, मतलब मैं तेरे दिल में रहने के लायक नहीं सॉन्ग जब चूज़ कर रही थी, राखी जी का जो एक्साइटमेंट था, मैं तो देख के देख रही कि इतनी ज़्यादा वो खुश हो गए वो सॉन्ग सुनते साथ ही कि मुझे यही करना है, यही करना है, मैं करना है। हाँ, तो एक्साइटमेंट देख के हमें लग रहा था कि ये सॉन्ग बहुत आगे जाएगा। और आदि जो न्यू कमर है, उनको थोड़ा हमें थोड़ा डाउटफुल था कि ऑनेस्टली
बोलो ना। हाँ तो हमें लगा था पता नहीं आदित्य कैसे करेगा, एकदम न्यू है, एक्टिंग कर पाएगा या नहीं, क्या करेगा, ऐसे वो डाउट मैंने गाइड किया था। हाँ वही। तो राखी जी ने कहा नहीं तुम, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और आप लोग पेज झिझक जो है आदिल को साइड कीजिए। और फिर और वैसे भी आदिल और राखी की जोड़ी में दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और आगे लाइफ में बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा को प्रोड्यूसर मैं ही बोलूँगी, प्लीज़ हमारे गाने को सपोर्ट कीजिए। और अगर जब आप मीडिया में डालते हो तो हमारे भी बच्चे को प्लीज़ राखी जी के साथ प्रमोट कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने के लिए और देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग रियल में इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन वीडियो में हम रो रहे हैं, एक दूसरे को दुत्कार रहे हैं, शक कर रहे हैं, और कोई हमारे दोनों की जिंदगी में आ रहा है, बट 99.1% कहते हैं कि लोगों के आज दिल टूटे हुए हैं हर जगह। तो ये मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग रील्स बनाएं, क्योंकि सबके दिल टूटे हुए हैं। अगर आपको आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड याद आ रही है, एक्स वाइफ याद आ रही है, एक्स गर्लफ्रेंड याद आ रही है, पड़ोसी की बीवी भी याद आ रही है, पड़ोसी का पति भी याद आ रहा है, आप इस गाने पर रील्स बनाइए और आप इस गाने को वायरल कीजिए। बिल्कुल, और बहुत मजा आएगा। अपने अपने स्टाइल में बनाइए आप ये सॉन्ग, सही है ना? हाँ मतलब कहते हैं कि ऑल डिफरेंट इमोशंस इसके अंदर आप यू कैन फाइंड आउट कॉमेडी, यू कैन फाइंड आउट हॉरर, यू कैन फाइंड रोमांस एंड एवरीथिंग। और अल्ताफ भाई आपकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है सॉन्ग से, तो बताना। हाँ सही बात है बिल्कुल। तो हम जो बात कर रहे थे बेसिकली सेट एक्सपीरियंस इतना शानदार रहा हम लोगों का। राखी जी का सिस्टम ये है कि जैसे सचिन तेंदुलकर अपना लास्ट मैच खेल रहे थे और वो फर्स्ट मैच खेल रहे थे, वो परफॉर्मेंस वैसा ही था जैसा पहले मैच में था, वही एक्साइटमेंट, वही खुशहाली। तो व्हेन आई वाज विद हर, व्हेन शी वाज परफॉर्मिंग, शी वाज एज एक्साइटेड एज अ स्मॉल चाइल्ड, जैसे पहला प्रोजेक्ट होता है किसी का। तो दिस इज समथिंग व्हाट आई क्वाइट लाइक अबाउट माय सिस्टर। सिस्टर नहीं कहना चाहिए, अच्छा सॉन्ग आउट हो गया है। ओके, अदरवाइज सिस्टर। So thank you so much guys, thank you so much, you've been lovely and without your support it would have not been possible, but बहुत मजा आया। And a big shout out to our DOP, he's in the house guys, he's a magic। एक्चुअली मैं बोलने सब पूरी टीम मेरे साथ थी और हमने बहुत फन किया था, सब इससे मजाक कर रहे थे, तो अब शिव में निकल गई। So, शिवम भाई ने शिवम जी ने उन्होंने इतना ब्यूटीफुल वीडियो किया और सबको इतना अच्छा लुक देने का ट्राई किया अपने कैमरे के थ्रू, अपने आंखों के थ्रू। वीडियो एक्चुअली बन गया है, उसके पीछे शिवम जी का एक अच्छा शूट नहीं करेगा तो कल कैसे अरे फिर उसको ये मत करो ना, बाकी सॉन्ग तो बताना ही है ना, बाकी Let's cut the cake to celebrate the song. बीच में कैसे बीच में ही लेके बीच में आ जाए। Give it to Saira. तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। तू ही थी जिसे जान के कहता था मैं, अब तू ही जान कहने के लायक नहीं। हो तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। थैंक यू। अभी लोग एक मिनट रुको ना। तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक
रहने के लायक नहीं। अंदर से मुझको तोड़ा है तूने, किस मोड़ पे आके छोड़ा है तूने, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। क्या बात है। थैंक यू सो मच। फ्रेम नहीं आ रहा है नीचे लेना, इधर लेना। क्या बात है, क्या बात है, गाना हिट है, बाकी है तो हिट है। दूसरा नया अभी सेकंड गाना में दो ही चीज दिखता है। सेकंड गाना में अनाउंस कर दो अभी रात्रि के साथ। इन लोग का शुरू हो गया, आया नहीं, दूसरा शुरू, दूसरा गाना कब आ रहा है, दूसरा गाना कब आ रहा है? बहुत जल्दी आ रहा है। बहुत जल्दी है। दुबई में अभी हम लोग शूट करने जा रहे हैं। राखी से दूसरा गाना कब आ रहा है? अरे यार टी-शर्ट तुझे मार दूंगी राखी। एक तो राखी सावंत में दो ही चीज दिखता है, एक राखी सावंत और दूसरा क्या? वह मुझे बहुत ही खेद है, ये कहते हैं हमारी क्वीन नहीं रही, बट मैं हूँ। मैं लाऊंगी कोहिनूर, मैं लाऊंगी कोहिनूर। कोहिनूर कहाँ चले गए? यहीं पे रुक के कर लो। नो बाइट। जब करेंगे तो पीछे नहीं आना है। करोगे तो हम करेंगे। कंटेंट हमारी रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। तू मेरे दिल में रहने के लायक है, तू मेरे दिल में रहने के लायक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। राखी जी ये वाला घुमाने वाला आदिल भाई घुमा देना। ठीक है, लेकिन वन सेकंड, गिव मी माय इयररिंग्स। घुमाने वाला ना कोई है यहाँ पे? हाँ थोड़ा वाइड में रहेगा ना, आपको भी देखना पूरा टाइट है। यहाँ पे ये वाला बात ये ओके ओके, आपको ऐसे ऐसे करना है। देखो हाँ ऐसे लाइट कम थोड़ी है। थोड़ा सा पीछे रहो सब लोग। गाइस पीछे रहो, पीछे से हट जाओ सब लोग। अच्छा बाकी लोग हीरो हीरोइन के बस थोड़ा बहुत पोस्टर गाने देना। गाना गाओ, गाना गाओ। तू ऐसा हर जाई है, तुझे याद मेरी आई है, मेरी जान पे बदलाई है, तुझे याद मेरी आई है। क्या बात है। मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। वॉल्यूम माइक का वॉल्यूम। तुझे याद न मेरी आई है, मेरी जान पे बनवाई है, तुझे याद न मेरी आई है। मेरे दिल में रहने के लायक Thank you.
फर्स्टली कांग्रेचुलेशन गाइस गाना कितनी ज़्यादा खुशी थी राखी जी आपसे जानना चाहूँगा आपके लिए काफ़ी अमेजिंग सॉन्ग रहेगा काफ़ी टाइम से आदित्य जी को आप बना रहे थे कुछ प्रोजेक्ट के लिए आखिरकार गाना आ गया क्या कहना चाहोगे I like to congratulate Adil. It's such a nice person and आप सोच नहीं सकते कि मेरे ड्रीम में था कि आदिल सबसे पहले बिकॉज मीडिया पब्लिक सब हमेशा कह रही थी कब आपका प्रोजेक्ट आ रहा है कब प्रोजेक्ट आ रहा है सो वी आर डूइंग गुड फिल्म्स गुड वीडियोस गुड एल्बम्स गुड वेब सीरीज टुगेदर एंड सबसे ज़्यादा आदिल उनके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे आज आदिल उनके बेटे का एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है मैसूर भी बहुत खुश होगा मैसूर बैंगलोर एंड आदिल के फैंस अभी मुझसे ज़्यादा हो गए हैं शायद आप सबको पता नहीं है आप सोच सकते हैं कि आदिल आपके पहले कितने मिलियंस थे कुछ भी नहीं था 6,000 थे 6,000 थे इंस्टा पे कुड यू बिलीव कि विद इन 4 months 5 months के अंदर इनके मिलियंस हो गए इतने फैंस हो गए हैं आदिल के वो सब इंतज़ार में थे कि आदिल का कब नया कोई प्रोजेक्ट आ रहा है आई एम सो हैप्पी कि अभी फिलहाल आदिल का ये और मेरा तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं ये वीडियो आया है आई एम ग्लैड कि आदिल ने उसमें बहुत मेहनत करी है आदिल हमेशा चाहते थे कि वो एक अच्छा एक्टर बने ही इज़ अ गुड बिजनेसमैन नंबर 1 बिजनेसमैन बट पता नहीं उसकी तकदीर उसे बॉलीवुड ले आई मुझसे मिलाया कैसे हाउ ही कैमरे के सामने आए बिल्कुल भी एक साधारण नॉर्मल इंसान कैमरे के सामने आता है ओ माय गॉड इट्स नॉट इजी लाइफ में इट्स नॉट इजी कहते हैं ना कि आप बिल्डिंग बनाना ये हर चीज़ करना बहुत आसान होता है लेकिन एक एक्टर बनना बहुत मुश्किल है बहुत मेहनत है तो आदिल की फर्स्ट जर्नी है ये और आदिल ने अभी ये बहुत ही मेहनत करके पहला वीडियो जनता के सामने पेश किया सो नाउ आदिल जी क्या कहना चाहोगे पहले तो कांग्रेचुलेशन गाना काफ़ी अमेजिंग है फर्स्ट सॉन्ग है आपका क्या नर्वसनेस थी एक्साइटमेंट थी क्या थी आज के दिन की शुरुआत कैसी हुई नर्वस तो मैं बहुत था एक्चुअली जो AB बंसल के प्रोडक्शन हाउस में हम गए थे वो राखी के गाने के लिए गए थे उन लोगों ने हमारी एक लव स्टोरी सुनी और उन लोगों ने बोला कि एक हम लव रोमांटिक नंबर करते हैं तो मुझे एक्टिंग ज़ीरो आती है कुछ पता नहीं था लेकिन राखी ने मेरे एक्टिंग सर को हायर किया सिर्फ 6 to 7 डेज की मुझे क्लास मिली और बहुत बहुत मुझे राखी ने ये दिस सॉन्ग इज़ नथिंग विदाउट राखी मेरे लिए हर चीज़ राखी ने किया है एक्टिंग सिखाया बहुत हेल्प किया मुझे सेट में आके मेरा मेकअप से देख के हेयर स्टाइल से देख के हर चीज़ मेरे कपड़ों में हर चीज़ में मेरी बहुत हेल्प की है राखी ने आई एम वेरी थैंकफुल टू हर एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू जनता कि प्लीज़ ये गाने में मुझे मिलियंस चाहिए राखी जी क्या सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था उनको गाने के लिए बनाना या फिर उनसे एक्टिंग करवाना सबसे ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था कि सुबह जब ये आए मैं वैनिटी वैन में गए ही वो सो हैप्पी मेकअप पहली बार करा सो हैप्पी कभी ज़िंदगी में फेस पे मेकअप नहीं किया हेयर स्टाइल कपड़े पहन के फर्स्ट शॉट दिया ही वो सो हैप्पी अब इनके सीन्स के बाद अभी मेरा सीन आ अब मेरा सीन एक विलन के साथ जो डायरेक्टर रहता फिल्म में जो कभी कभी जो रियल स्टोरी होती है कॉम्प्रोमाइज़ करना कि इसमें ये स्टोरी है कि वी आर इन लव ये मेरे लिए हर जगह जाके काम ढूंढते हैं कि अरे ये लड़की अच्छी नहीं है आप राखी को लो शी इज़ अमेजिंग तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते लेकिन जब मैं कुछ बन जाती हूँ और आदिल का सामने डायरेक्टर मुझे कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो जाओ मैं आदिल को स्टार बना दूंगा ऐसे डायरेक्टर थोड़े बहुत होते हैं थोड़े तरह के डायरेक्टर्स होते हैं सब नहीं होते हैं आम की पीढ़ी में 1-2 आम खराब होते हैं लेकिन फिर वो तो उस आम को फेंक दिया जाता है आम था तो वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था कि वो ये बंदी मेरे हाथ में आ जाए तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैं कुछ बना दूंगा ऐसा वो स्टोरी में रहता है लेकिन सच्चाई वो नहीं होती है जो आदिल अपनी आंखों से देखता है वो सच्चाई नहीं होती है आदिल
सडनली वो मैं कोशिश तो करती हूँ कि हाँ आदिल स्टार बन जाए, बट मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं कैसे भी करके उस डायरेक्टर की हर बातों में आ जाती हूँ, हाँ, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा होती है, वो मैं कभी पार नहीं करती हूँ। लेकिन आदिल को शक हो जाता है कि अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, व्हाट इज शी डूइंग, तो उसका दिल टूट जाता है। फिर वो गाना गाता है कि तुम मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। तो भाई ये तो जो गाने में आपने देखा है ना, वो रियल सेट पे भी हुआ कि जब इनके सीन हो गए खुशी खुशी बहुत खुश थे, और सडनली मेरे सीन हो रहे थे, वो सामने ही बैठे हैं और ही वो शॉक, क्योंकि डायरेक्टर ने इनको पहले बताया नहीं था कि ये सीन होगा करके, क्योंकि ये सब बताने वाले सीन नहीं होते, वरना दिल टूटने वाले सीन मतलब वो गाना होगा ही नहीं अगर ऐसा सीन बताया जाएगा। तो पहले एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी सेट पे ही पता चला। तो मेरे और राज भैया के वैसे उस टाइप के थोड़े से रोमांटिक सीन हुए, जो आधे तो कट गए हैं, वो नहीं रख सकते थे। उसमें आदिल का दिल तोड़ना था, एंड फिर आदिल तो आग बबूला हो गए, भड़क गए, ये तुम क्या कर रही हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ये तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा ये एक्टिंग है, ये हर हीरोइन को, बड़ी बड़ी हीरोइन को करना पड़ता, चाहे उसका खुद का भाई क्यों ना हो, यू नो, उस टाइप का। अगर आप एक्टर है तो वो एक्टर में वो करना पड़ता। फिर वो जो सुबह तक हमारी जद्दोजहद रही कि नहीं तुम्हें कोई छू नहीं सकता, नहीं तुम्हें कोई छू नहीं सकता। मैंने कहा मुझे कोई नहीं छू रहा है, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ एक्टिंग, दिस इज पार्ट ऑफ फिल्म, दिस इज पार्ट ऑफ वीडियो, एंड इट्स सो पॉजिटिव फॉर मी, आई एम ऑल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर हिम। देन बिकॉज अभी एक आम इंसान से वो एक्टर बने, उन्हें हमारे फिल्म का कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि ये सब रियल नहीं होता, ये सब यू नो आर्टिफिशियल होता है। तो अभी धीरे धीरे उन्हें पता चल रहा है। नाउ ही गॉट टू नो कि अभी सॉन्ग आया तो पता चल, अरे ये तो नहीं होता तो सॉन्ग ही नहीं होता। मैंने कहा हाँ आपका दिल तोड़ना था ना ये सब करके, तभी तो आप गाना गाते तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। बाकी जी आपके लाइफ में बहुत से पॉजिटिव लोग अभी इनको तो पूछो भी है, तो आपसे जानना चाहेंगे, आप दोनों से जानना चाहेंगे, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं है, सब कोई पर्सन है जिससे आप बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से नेगेटिव लोग भी होते हैं। साजिद भाई राखी जी आप क्या कहना चाहोगे? रियल लाइफ में सीरियस जिसकी जो आपकी रियल लाइफ में आप किसको कहोगे अब तू मेरे दिल में रहने के लायक अब नहीं है? सारी दुनिया जानती है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही क्या है। मुझे लगता है पास्ट कभी याद नहीं रखना चाहिए। ही इज़ माई फ्यूचर, ही इज़ माई प्रेजेंट, सो आदिल इज़ एवरीथिंग टू मी, एंड मैं पास्ट में जाना नहीं चाहती। जो इंसान ज़िंदगी से चले गए उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। राखी जी इस साल बिग बॉस में आप जाओगे आदिल जी के साथ, क्योंकि जनता चाहती है आप जाओ बिग बॉस में। सलमान भाई के साथ काम करना और बिग बॉस में जाना बहुत बड़ी बात होती है। सलमान भाई को मैं देखा था आईफा में एंट्री हुई, एकदम शोर शराबा। यू कुड इमेजिन इनकी एंट्री वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। अंदर आए, लेफ्ट में देखा तो राखी को ऐसा बुलाया, he was hugging Rakhi and he was staring at me like this. वाह, हाँ तो तुम जीजा हो तो होगा ही ना। That was a game of him. उसके बाद छोड़ा, then he went in a friend. Very excited for him. My brother is amazing. सलमान भाई rocks. क्या बोली क्या सलमान आपसे बाद में जब राखी ने मिलवाया होगा तो क्या बोला? नहीं मैंने बात नहीं किया। नहीं उस वक्त आईफा शो था ना, तो वो बात नहीं कर पाए उतना, सिर्फ मिले हाय हेलो बस। आंखों से ही बोल दी राखी जी, हम आंखों से ही बोल दिया कबूल है कबूल है। राखी जी क्लोथ्स को लेके आदिल जी काफी सारी टिकट कान में कुछ राखी को बोल रहे थे, पता नहीं क्या वो आज तक राखी भी मुझे नहीं बोली, कुछ बोल रहे थे मुझे देख के। He is good boy. राखी जी क्लोथ्स को लेके आदिल जी काफी पॉजिटिव है, आपने इंटरव्यूज में भी काफी बार कहा है। तो इस गाने में कुछ उन्होंने कहा आपके कपड़ों को लेके या बहुत अच्छे कपड़े हैं सॉन्ग में पूरे। राखी आपसे जानना चाहूंगा कुछ कितना इनपुट आदिल का आपके कपड़ों में रहा है कि ये कर लो ये ज्यादा। मेरे घर में 3 बैग भर के कपड़े आए थे, उनमें से जो वीडियो में पहने ना पूरे कपड़े वो उतने सिलेक्ट हुए। दूसरे तो आपको पता है ग्लैमरस कपड़े होते हैं, ये भी आज मैंने गाउन पहना है, इतना भी मुझे अलाउड नहीं है। पर राखी जी एक और ओह माय गॉड, शेख नीचे टाचनी लेके बैठे हैं, देखो दिखाओ, देख दिया इन्होंने, सब छुपाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छुपाते हैं।
देखो 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 पापा दिखा ना, पापा दिखा, लग जाएगा, मत करो, लग जाएगा। सो है बिल्कुल भी आई कांट वेयर, ये भी इतना अलाउड भी नहीं है मुझे, बट आई टोल्ड आदिल के वी आर इनटू बॉलीवुड, थोड़ा बहुत नहीं, उनको बोलेगा व्हाटएवर, इट्स नॉट, नहीं चाहिए, डोंट। ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? बढ़िया है। वो राखी अब अच्छा कि आपने ये नहीं बोला पापा लास्ट में। अच्छा देखो राखी जी पर एक मिनट जवाब। आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। रिवीलिंग क्लोथ्स एज इन जो राखी पहले कपड़े पहनते थे, आपने नोटिस किया होगा, वो कपड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। दिस एंड ऑल क्लोथ मैं ही सेलेक्ट करता हूँ, आपको नहीं लगता कपड़े अच्छे हैं? नहीं, ये बहुत डिसेंट है क्या? पर ये आपने सिलेक्ट नहीं किए। मैंने आवाज किया ना। राखी जी बहुत अच्छे दिख रहा है। हाँ, बिकॉज एंड टाइम पे मेरे कॉस्ट्यूम आया नहीं ना, तो एंड टाइम पे 12,000 रुपए दे के खरीदना पड़ा। ओ एंड टाइम पे वो भी उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। थैंक यू, थैंक यू। पर एक और लास्ट सवाल है। राखी जी एक आखिरी सवाल है आपसे। एक मिनट आदिल कुछ कहना चाह रहे भाई हैं। कुछ कह रहे हैं। नहीं बोल रहा था खरीद के किसने किया? राखी को बोल रहा था मैं। हाँ हाँ ठीक है, वो तो मेरा गूगल पे चला नहीं उस वक्त। चलिए क्या सवाल था? सो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो आपको नहीं लगता ये अच्छे कपड़े पहनने से ऐसा थोड़ी होता है कि राखी सावंत बदल गई? राखी सावंत इज राखी सावंत, राइट? व्हाटएवर शी वेयर्स, व्हाटएवर शी इज डूइंग। नहीं, आई एम मोर हैप्पी कि जब से आदिल आए उन्होंने मेरे चेंजिंग किए क्लोथ को, जनता उससे काफ़ी खुश है। और ठीक है, जब तक जनता खुश है ठीक है। बट अब मैं लोखंडवाला में जब कहीं जाती हूँ, दुबई यहाँ वहाँ शॉपिंग पे, जब एक शॉर्ट ड्रेस दिखता है मुझे, तो मैं रो पड़ती हूँ कि मैं तुझे पहन नहीं पाऊँगी। मैं रो पड़ती हूँ। मैं कहीं कभी ड्रेस को, कभी आदिल को, कभी ड्रेस को, कभी आदिल को देखती हूँ, और मैं तुझे पहनने के लायक नहीं। ड्रेस को मैं कहती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। फिर हर लड़की देखती हूँ शॉर्ट ड्रेस पहना है तो मेरा दिल बहुत जलता है। अच्छा, पर राखी जी एक आखिरी सवाल मेरा होगा। हाँ, सबके सवाल ले लो, तुम्हारे काफी सवाल आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल। नहीं, आखिरी क्यों? लोगों के लिए एक सवाल है। जी जी। सोच है कि जिस इंसान का जो मन करता है उसे पहनना चाहिए, तो उसके हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी को एनहांस करता है। तो ये सवाल ही क्यों पैदा होता है कि सामने वाले से पूछा जाए कि भाई तुझे क्या लगता है ये कपड़े उसने क्या पहने कैसे अच्छे बुरे? इस पे कुछ कहना चाहेंगे? आपसे आदिल जी यार, आप जिसको जो मन करता है उसको वो पहनना चाहिए। अगर उसकी बॉडी पे उसे खुशी लग रही है, सुंदरता बढ़ाते हैं तो उसकी लाइफ है ना। तो ये सर सवाल आना ही चाहिए। कपड़े सुंदरता बढ़ाते हैं, नो डाउट। ओके, आई एब्सोल्युटली एग्री, नो डाउट। सी, आई कम फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड, शी कम फ्रॉम अ क्राइस्ट बैकग्राउंड। सो थोड़ी चीज़ें ऐसे भी होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा रिलीजन या सब कुछ छोड़ के आके मैं राखी के साथ आई एम इन इंडस्ट्री। I have to look after my family also. I have to look after my religion also, where I come from. ऐसा नहीं कि रिलीजन ये चीज़ अलाउ करते हैं, तो थोड़े कपड़ों के लिए there is a lot of restrictions. Actually speaking, पहले राखी के कपड़े इतने अच्छे नहीं रहते थे. It was more revealing. आज ये नहीं बोल रहा हूँ कि she is in हिजाब और बुर्का। सर लेकिन मेरा सवाल एक्चुअली वो रिलीजियस एंगल पे नहीं था, एक जनरल ये है कि सोसाइटी में मतलब जो जिसका मन करता है उसे वो पहनने का अधिकार है। देखो, राखी को ऐसे कपड़े पहनने का मन था तो मैंने राखी को कुछ पाबंदी और फोर्स नहीं किया हूँ, मैं समझाया हूँ राखी को दिस इज व्हाट इट इज एंड शी इज लाइकिंग टू चेंज हरसेल्फ। यू कैन आस्क हर, शी इज सिटिंग वेरी नेक्स्ट। Yeah, because I want you. Yeah, because I want to be with you and I want you in my life. हाँ, because वो मैं चाहती हूँ कि हमारी जोड़ी बनी रहे। तो मैं आदिल का दिल नहीं दुखा सकती, उनके घर वालों का किसी का भी दिल नहीं दुखा सकती, तो क्यों ना मैं खुद चेंज हो जाऊँ। तो कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं राखी ही हूँ, कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? एंड किसी और का नाम नहीं लेना चाहेंगे। सो ही वॉन्ट्स के बहुत कर लिया तुमने, इनफ, नाउ इज चेंज, टाइम टू चेंज। एंड जनता भी पसंद कर रही है, ठीक है। राखी, एक पूछना था आपसे, आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आप कुछ सोच रहे हैं कि वापस से पार्टिसिपेट करें? मेरे दिल में एक चीज़ तो है, मैं बोलूं कि नहीं पता नहीं। बोल दीजिए। चुनाव चिन्ह क्या होगा इस बार? चुनाव चिन्ह क्या होगा? आम आदमी पार्टी का आप सपोर्ट करेंगे? पार्टी कौन सी करेगी या वापस से इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे? अरे नहीं, अभी नहीं, उसके लिए वक्त है, नहीं बोल सकती, काफ़ी वक्त है।
it's very early. Let's talk about my song today. बट आप सोच रही है आप इलेक्शन लड़ने के लिए? मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं रही है। मेरी जिंदगी सिर्फ अदर डिसाइड करते हैं। आदिल जी आप क्या सोचते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहिए? आपकी बात आदिल सरकार कौन आ जा रहा है यार? आई एम आल्सो इनटू कांग्रेस। मैं कांग्रेस में हूँ, मैं पार्टी में हूँ। और मैं अपोजिट हूँ। अगर राखी को भी पार्टी में आना है तो आई डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस। चुनाव अच्छा, बिकॉज राखी जैसे लोगों की ज़रूरत है देश को। बिकॉज आप फ्रेंड जो बात बोलती है, करती है, लोगों के लिए मदद करना, रात में खड़े होना, शी हैज़ दैट स्किल। सो मैं रोकूंगा नहीं राखी को। तो राखी जी आप कांग्रेस मतलब ज्वाइन कर सकती फ्यूचर में राहुल गांधी? नो टॉक्स अबाउट दिस। मुझे कोई मैं एक कैंपेनिंग में लेके गया था राखी को। ओके कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। तो राखी जी आप अपनी सरकार भी बना सकते हो, राधिल सरकार। ओके चलो थैंक यू सो मच। राखी 2024 2024